तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये के है, और कहता है इसकी एक जीरो टू है, तो कहता है के की वैल्यू निकालो। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए जहां आपको कहे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल की एक जीरो ये है और फिर कोई भी के या पी या एक्स किसी भी दूसरे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए बोले, तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसकी जो जीरोस दे रखी है उसकी वैल्यू, अब मेरी बात ध्यान से समझना है, 9th क्लास में सीखते थे क्या कि जो भी हमारे पॉलिनोमियल की जीरोस होती है अगर हम उसकी वैल्यू उस पॉलिनोमियल में वापस डाल दें तो वो पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व करके जीरो हो जाता है। यानी कि इसकी जो x की वैल्यू, जैसे ये पॉलिनोमियल 2 है, इसकी जीरोस 2 है, इसका मतलब यहाँ अगर मैं इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो ये पूरा सॉल्व करके जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है 9th क्लास में। तो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, यहाँ पर मैं x की जगह क्या पुट करने वाला हूँ 2, तो मेरा पूरा आंसर जीरो हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस के, ये पूरा सॉल्व होके क्या होने वाला है जीरो, तो आपको इसको जीरो के बराबर रखना है। 2 का स्क्वायर आप कहोगे 4, 3 2 जा आप कहोगे 6 प्लस के बराबर में 0, 6 और 4 जोड़ के 10 हो जाता है, के के बराबर 0, 10 को उधर भेज दो तो के की वैल्यू इधर प्लस की 10 थी, उधर जाके माइनस की 10, ये हमारा के का वैल्यू आ गया। ये हमारा एक एमसीक्यू क्वेश्चन था, तो बहुत ही इजी इसका एमसीक्यू था। क्लियर है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इसको देखते हैं। कहता है अल्फा और 1/अल्फा जीरोस है इस पॉलिनोमियल की, एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो के की वैल्यू निकालो। तो ये वाला क्या टाइप है, इसमें जो आप पहली जीरोस देख रहे हो अल्फा है, तो दूसरी जीरोस देख रहे हो 1/अल्फा है, मतलब जो पहली है दूसरी उसकी रेसिप्रोकल है, अपोजिट है। ठीक है ना, तो जब भी एक जीरोस एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, जब भी एक जीरोस दूसरे की रेसिप्रोकल हो तो आपको आंसर प्रोडक्ट से निकालना है। और आप कहोगे प्रोडक्ट मतलब भैया दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई जो कि बराबर होती है सी बाय ए के, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और यहीं से हमारा इसका आंसर आएगा। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो दोनों जीरोस, एक अल्फा है दूसरी 1/अल्फा है, दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा से अल्फा कट जाएगा, यहाँ साइड में बचेगा 1। लेकिन जो मेरा पॉलिनोमियल है उसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस के माइनस 4, और इक्वेशन ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मुझे चाहिए c और a। तो अगर मैं c को रिलेट करूं तो c की वैल्यू मेरी क्या आ रही है k माइनस 4, और a की वैल्यू मैं यहां से कंपेयर करूं तो मेरी a की वैल्यू आ रही है 4। इस 4 को मैं k माइनस 4, माइनस 4 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखना, माइनस 4 जब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 था, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो गया, k अकेला रह जाएगा और k का वैल्यू हो जाएगा 8। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें ये हमारे को पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें मुझे जीरोस दे रखी है, जीरोस क्या क्या है 2 और -3, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। तो मेरा पॉलिनोमियल एक बार मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर a प्लस 1x प्लस b, ये मेरा पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में मुझे चाहिए वैल्यू a की और b की, जो कि यहाँ है सम की जगह और यहाँ प्रोडक्ट की जगह पर है, और मुझे जीरोस दे रखी है। अगर हम बात करें इस पॉलिनोमियल में सम की, तो आप कहोगे भैया इसका सम आपको दे रखा है, पहली जीरोस 2 है और दूसरी जीरोस -3 है, तो कहोगे आप भैया इसका सम आ जाएगा -1, जो कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग, बड़े ध्यान समझना, जो कि इक्वेशन के अकॉर्डिंग ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग सम जो होता है वो -b/a होता है। और b की वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, x से x हटाओगे b की वैल्यू ये हो जाएगी ये। अब यहाँ पर आप इसे b और c मत लिखना, क्योंकि ऑलरेडी b है, तो इसे कैपिटल B लिख देना और इसे कैपिटल C लिख देना और इसे भी कैपिटल A लिख देना, क्योंकि आपको जो चाहिए वो समझ लो स्मॉल है और स्मॉल b चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे कैपिटल B लिखो और इसको भी कैपिटल A लिखो। तो ये हमारा -b है, ये हमारा -b है, और -b मतलब b का वैल्यू क्या लिखना है, हमें तो सिर्फ b का वैल्यू लिखना है। b का वैल्यू हमारा हो जाएगा a+1, क्या हो जाएगा a+1, माइनस का साइन बाहर है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे a है, a मतलब इसका वैल्यू 1। और ये पूरा सम हमारा किसके बराबर है, हमने ऊपर जीरोस का सम कर दिया -1 के बराबर है। इस 1 को हटा दो, फ्रैक्शन को भी हटा दो, ब्रैकेट ओपन करो, -a माइनस प्लस -1 बराबर -1, -a को यहाँ लिया हो, -1 को वहां लिया हो, ये -a इक्वल के उस तरफ जाके +a, ये -1 ऑलरेडी यहाँ था, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, a का वैल्यू हमारा
जीरो हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ए का वैल्यू तो समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करूं बी की, तो क्योंकि ये एमसीक्यू था तो मैं आपको एडवाइस करूंगा प्रोडक्ट से पहले निकाल लेना। मुझे पता है जो मेरी प्रोडक्ट है वो मेरी क्या होने वाली है, तो मेरी दोनों जीरोस क्या है, 2 और 3। तो मेरी जीरोस है 2 और -3, मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके उनकी प्रोडक्ट आएगी। 2 3 जा -6, 2 3 जा -6, और प्रोडक्ट किसके बराबर होती है, सी बाय ए के। सी क्या है यहाँ पर, आप कहोगे भैया सी है बी और ए है 1, यानी कि आपकी बी की वैल्यू क्या है, -6। तो हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शंस थे, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में जो बेटर ऑप्शन थे वो सी और डी थे। तो क्योंकि एक एमसीक्यू क्वेश्चन था तो इस वजह से हमारा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो हमने लास्ट प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट हमारा सी बाय ए के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर बी बाय 1 के बराबर था, और हमारी जो जीरोस थी वो 2 और -3 थी। उन दोनों को हमने जब मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर -6 आया, और हमारी बी की वैल्यू -6 आ गई। तो बी की वैल्यू हमारी -6 और ए की वैल्यू हमारी 0, यानी कि हमारा ऑप्शन इसका डी होगा। अब ये क्वेश्चन हम ध्यान से देखते हैं। कहता है ये एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पहले से तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड या सब्ट्रैक्ट, पर जमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसा क्या करें इस पॉलिनोमियल में कि 3 जो है ना, जब इस पॉलिनोमियल में हम कुछ जोड़ेंगे या इस पॉलिनोमियल में हम कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे, तो जो भी हमारा नया पॉलिनोमियल बनेगा उसकी जीरोस 3 होगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पॉलिनोमियल में, अज्यूम कर लेते हैं ऐसा कि इस पॉलिनोमियल में एक नंबर है ए, वो जुड़ेगा। इस पॉलिनोमियल में एक नंबर है ए, वो जुड़ेगा, और जब वो जुड़ जाएगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल की जीरोस 3 हो जाएगी। इस पूरे पॉलिनोमियल की जीरोस 3 हो जाएगी, और जब उसकी पॉलिनोमियल की जीरोस 3 हो जाएगी तो उसमें हम 3 वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो ए क्या है। यानी कि मैं आपको कुछ भी नहीं करना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो अज्यूम कर लेना ए नंबर जुड़ा है, प्लस में लिख देना, भले ही माइनस है कुछ भी हो, और फिर उसकी जो जीरोस है ना वो लिख देना। यानी कि पॉलिनोमियल एक्स की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 4 + a, और पूरा आंसर सॉल्व करके हम अज्यूम कर रहे हैं 0 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 -5 दिए 15 + 4 + a बराबर में 0। 9 और 4 जोड़ोगे 13, माइनस का 15, प्लस में a बराबर में 0। 13 में से 15 जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस में a बराबर में 0। माइनस का 2 उधर भेज दोगे तो a का वैल्यू आपका हो जाएगा 2। यानी कि इस पूरे पॉलिनोमियल में a जुड़ना चाहिए था, a मतलब 2 जुड़ना चाहिए था। अगर वो 2 जुड़ जाता तो इसकी एक जीरोस 3 हो जाती। क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे करना है? चलो आगे चलते हैं। कहता है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, अल्फा और बीटा जीरोस है किस पॉलिनोमियल की, एक पॉलिनोमियल है 6x² -7x -3। इस पॉलिनोमियल की अल्फा और बीटा जीरोस है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसकी जीरोस 2 अल्फा हो और 2 बीटा हो, जिसकी जीरोस 2 अल्फा हो या फिर 2 बीटा हो। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसकी जीरोस ये है, और एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसकी जीरोस ये हो। मेरी बात ध्यान से समझो, ये पॉलिनोमियल इससे बनाना है। तो ये जब पॉलिनोमियल बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा x² माइनस सम x, मैं लिखूंगा प्लस में प्रोडक्ट। और मैं जब उस पॉलिनोमियल की सम या प्रोडक्ट लिखने जाऊंगा तो सम मतलब मैं इसकी जो जीरोस है उसकी सम करूंगा, और प्रोडक्ट मतलब उसकी जो प्रोडक्ट होगी उसकी प्रोडक्ट करूंगा। कहने का मतलब है, इससे अगर मैं इसको मानूं कि ये जीरोस हैं, तो अगर मैं इन जीरोस का सम निकालूं तो आप कहोगे भैया इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, दोनों में 2 का पहाड़ा कॉमन है, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। यानी कि भैया ये तो सम हो गई जो आपको यहाँ लिखनी है, और भैया ये हो गई आपकी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे आती है, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करके, 2 2 जा 4, और अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। और अल्फा प्लस बीटा तो आप यहां से निकाल सकते हो, और अल्फा इंटू बीटा भी आप यहां से निकाल सकते हो। यानी कि कुल मिला के जब आप ये जो नई इक्वेशन बनाओगे उसे आप लिखोगे x² माइनस सम, सम ये
2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट मतलब 4 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। और यहां से अब आप सम निकाल सकते हो। आप देखोगे इस क्वेश्चन को 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको रिलेट करो ऐसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और सम की वैल्यू होती है माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट की वैल्यू होती है सी बाय ए। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो आपका अल्फा प्लस बीटा आएगा यहाँ लिख देना। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो आपका अल्फा इंटू बीटा आएगा वो यहाँ लिख देना और आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसका सम निकालें तो b की वैल्यू ध्यान से देखना, माइनस का है, b का ऑलरेडी माइनस का 7 आएगा और a मतलब 6 आ जाएगा। और अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट है -3 और a की वैल्यू 6 आ जाएगी। ये कट पिटा के 7/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -3/6। हालांकि ये कट रहे, छोड़ देता हूँ, भी बाद में काट लेंगे। एक्स स्क्वायर -2 सम, सम मतलब 7/6x प्लस प्रोडक्ट 4 इंटू प्रोडक्ट की वैल्यू -3/6। तो आप चाहो तो इसे काट दो, जैसे मैं इसको काटू अगर 1 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, तो क्या बना एक्स स्क्वायर -7x/3 और प्लस माइनस माइनस 2 3 जा, या फिर देखो 3 से 3 भी कट गया तो सिर्फ बचा माइनस का 2, और यहाँ 3 प्रॉब्लम दे रहा तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो, हो जाएगा 3x²। यहाँ तो 7x ही रहेगा और इधर जाएगा 2 3 जा 6, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 3x² माइनस 7x माइनस 6। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता है इफ x² माइनस x प्लस 6, x² माइनस kx प्लस 6, यहाँ पर k है, x² माइनस kx प्लस 6, ठीक है ना। ये एक पोलिनोमियल है और इसके जो जीरोज हैं, इसकी जो जीरोज हैं वो रेशो में है, 3 और 2 की रेशो में। तो आपसे कहता है k की वैल्यू निकालो, यानी कि हमारा पोलिनोमियल है और इसकी जो जीरोज है वो रेशो में। जब भी कभी आपके पास रेशोज जो दी जाए, रेशोज दी जाए, तो आप उसको एक नंबर एज्यूम कर लो कि एक नंबर है 3z और 2z, यानी कि पहली जीरोस 3z है और दूसरी जीरोस 2z है। जब भी आपके पास कभी भी रेशो दी जाए, जब भी आपको कभी भी रेशो दी जाए, तो आप उस रेशो को 3z एज्यूम कर लेना और 2z एज्यूम कर लेना। जो भी रेशो दी जाए वो एक नंबर एज्यूम कर लेना। ऐसे z इसलिए माना कि ये कभी रेशो रही होगी और ये कट पिटा के 3 और 2 बनी है, तो जिस भी नंबर से कटी है वो नंबर हम एज्यूम कर रहे हैं z है। क्लास तो हम 3 और z लिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दूं, ये जीरोस है ना, पहली अल्फा और ये बीटा, इनकी मल्टीप्लाई करा दूं तो ये प्रोडक्ट के बराबर होती है जो कि सी बाई है। और यहां से अगर मैं देखूं ax² प्लस bx प्लस c बाई ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो c की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू यहां से 1 है, यानी कि 3 2 जा 6z² बराबर में c मतलब 6/1 के बराबर, 6 से 6 कटा, z² 1 के बराबर है, स्क्वायर इधर जाएगा, रूट का हो जाएगा 1, और रूट का 1 मतलब आंसर प्लस माइनस 1, क्योंकि जब भी कभी रूट हटता है, स्क्वायर के इस तरफ रूट गया और रूट जब भी हटता है तो आंसर प्लस माइनस 1 होता है। हमें चाहिए क्या, हमें तो k चाहिए और k आएगा हमारा सम से। मैं इस इक्वेशन को अगर दोबारा लिखूं तो x² माइनस kx प्लस 6 है, जहां पर ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। और मैं अगर बात करूं सम की, तो सम पहली जीरो 3z है, दूसरी 2z है, यानी कि सम हो जाएगा 5z, 3z और 2z 5z, जो कि बराबर होगा माइनस बी बाय ए के। तो 5z बराबर माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी, बड़े ध्यान से देखना, माइनस बी का जो साइन है वो ऑलरेडी माइनस का k है और a मतलब कुछ नहीं है 1 है। और यहां से मैं ये कह सकता हूं 5 इंटू जेड बराबर है k के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का k। लेकिन मुझे k की वैल्यू चाहिए और z में है, z के 2 आंसर है, एक है +1 एक है -1। तो एक बार कह दूंगा 5z बराबर k के, और यहाँ पे भी 5z बराबर k के, 2 बार डिफरेंट आंसर डाल दूंगा। एक बार 1 डाल दूंगा तो k की वैल्यू मेरी 5 हो जाएगी, और एक बार -1 डाल दूंगा तो k की वैल्यू मेरी -5 हो जाएगी, और ये मेरे 2 डिफरेंट आंसर हो जाएंगे। कहता है अल्फा एंड बीटा जीरोज है इस पोलिनोमियल की, और हमें कहता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालो।
तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ। जब भी ये क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, अपने आंसर को -b/c लिख लेना है। और आपका क्वेश्चन है x² + x + 1, आपको लिखना है ax² + bx + c। इसका मतलब 1/α + 1/β निकालना है। b की वैल्यू आप लिख दोगे यहाँ से 1 और c की वैल्यू आप यहाँ से लिख दोगे 1, यानी कि आपका आंसर -1 हो गया। ये क्वेश्चन आप छूटते 10 सेकंड में देखते ही ऐसे बताने की कोशिश करे करो। जब भी 1/α + 1/β है तो आपका आंसर है -b/c। हमने करा कैसे था इसको समझ लिया था। तो इतना ही है आज की क्लास में। आगे